नमस्ते जी, कैसे हैं आप। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है पितृपक्ष के दौरान आहार में कौन सी पदार्थ नहीं खाना चाहिए, यानी कि आहार में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये संकल्प खास उनके लिए है जो पितृपक्ष के दौरान तर्पण आदि श्राद्ध देने का संकल्प ले चुके हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में पितृपक्ष एक्चुअली एक पर्व है, एक त्योहार है, पितृदेवों का त्योहार। अनफॉर्चुनेटली इस कलयुग में हम मृत्यु और परलोक से इतने भयभीत हो गए हैं कि पितृपक्ष को मनाना कई लोगों ने छोड़ ही दिया है, तो कई लोग इससे डरते हैं। मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। और पितृपक्ष में उन महात्माओं की पूजा हम करते हैं जो कभी हमारे ज़िंदगी में थे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके हम वंशज हैं। ऐसा महान पर्व और किस धर्म में हम पा सकते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने हमारे आहार को लेकर, यानी खान पान और जीवन शैली को लेकर कुछ नियमें बताए हैं, अन्य व्रत त्योहार के तरह ही। ये नियम मोस्टली मौसम को ध्यान में रखते हुए रखे गए थे। जैसे कि 2 महीने पहले सावन महीने में दूध वर्जित था, 1 महीने पहले भादो माह में दही वर्जित था। तो इस महीने पितृपक्ष में क्या चीज़ें वर्जित है, इस वीडियो में जानेंगे। ठंडा खाना। पितृपक्ष में ताज़ा और गर्म खाना खाएं। ठंडा खाना चैत्र मास में जब शीतला सप्तमी पड़ती है उस समय खाया जाता है। चने भी वर्जित हैं। चने और चने के बने अन्य चीज़ें भी, जैसे कि चने का सत्तू भी वर्जित है। सब्जियों में मूली, लौकी, खीरा, सरसों का साग और बैंगन वर्जित है। मसालों में हींग, जीरा और काला नमक का प्रयोग ना करें। हींग और जीरा तड़के में प्रयोग ना करें। दाल में मसूर की दाल ना पकाएं। मूंग दाल, उड़द दाल पका सकते हैं। पितृपक्ष में पान नहीं खाना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए। दूसरों के यहाँ नहीं खाना चाहिए, स्पेशली उनके यहाँ जो पितृपक्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनके पितृ नाराज़ हो जाते हैं कि उनको तो भोजन नहीं लगाया, लेकिन घर आए मेहमानों को भोजन परोस रहे हैं। यह पॉइंट जोगे भोगे की पितृपक्ष की कथा में भी मेंशन है। ब्राह्मणों को घर बुलवाकर, मतलब उन्हें आमंत्रण देकर जिमाया जाता है, तो ब्राह्मण को अपने घर लौटकर दोबारा भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ब्राह्मण के भोजन में भी ये इंग्रेडिएंट्स उपयोग ना करें। पितृपक्ष में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, यानी कि अंडा, मछली और मांसाहार ग्रहण ना करें। अगर आपके पितरों का फेवरेट खाना नॉनवेज ही था, तब भी उनके लिए भोग में नॉनवेज नहीं लगाया जाता। ये इसलिए क्योंकि अब वे पितृलोक चले गए हैं। पितृलोक में पितृदेव बनकर भगवान के समान हो गए हैं। तो जिस तरह हम भगवान को भी प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं लगाते, उसी तरह पितरों के भोजन में भी प्याज, लहसुन वर्जित है, नॉनवेज भी कंप्लीटली वर्जित है। जो लोग पितृपक्ष मना रहे हैं, यानी अपने पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण कर रहे हैं, वे इन नियमों का पालन अवश्य करें। ये पूरे 15 दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। स्पेशली जिस दिन को श्राद्ध होगी उस दिन तो ये मस्ट है। लिस्ट एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। 1. ठंडा खाना। 2. चने का खाना। 3. मूली, लौकी, खीरा, सरसों का साग और बैंगन। 4. काला नमक, हींग, जीरा। 5. मसूर की दाल। 6. पान। 7. मांसाहार इंक्लूडिंग एग और फिश। 8. पान। 9. नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। 10. प्याज, लहसुन। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो। इस तरह के वीडियोस आपको पसंद है, स्पेशली पितृपक्ष के वीडियोस पर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस की पहली खबर आपको पहुंचे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।